सबसे पहले मैं तथागत बुद्ध को नमन करता हूँ। परम पूज्य बाबा श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करता हूँ। यहाँ पर एकमात्र भिक्षु बैठे हुए भंते जी को नमन करता हूँ और आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, आप लोगों को अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। अभी जो शुरू में कुछ हमारे आचार्य लोग जो बोल रहे थे, तो लग रहा हुआ कि ये कैसे कच्चे पक्के लोग हैं, आकर यहाँ पर जो है ढंग से बोल भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक फोमो होता है, फोमो, भय, डर, माइक का डर, स्टेज का डर, भीड़ का डर, ये कुछ ऐसे डर हैं। आप लोगों को वहां बैठकर लग रहा होगा कि ये बड़ा आसान काम है, लेकिन ये बोल क्यों नहीं रहे हैं, ढंग से नहीं बोल पा रहे हैं, उसका कारण है। तो जो ये जो डर होता है, इसी डर के कारण हमारे आचार्य लोग ये आचार्य बने। ऐसा नहीं है कि इन्हें कुछ नहीं आता है, इन्हें पूरा कोर्स आता है। कोर्स किया है, परीक्षा दी है, जब ये आचार्य बने हैं। अगर मैं किसी को भी अगर वैसे ही बुलवाने लग जाऊं कोर्स जो है, तो पूरा कोर्स आपको सुना देंगे, पाली में भी और हिंदी में भी। और इस कोर्स का बड़ा महत्व है। ये कोर्स कोई मामूली कोर्स नहीं है। जैसे कि हमारे आदरणीय संगनायिका जी ने बताया कि सिर्फ 2 पेज हैं A4 साइज का, आगे और पीछे का पेज। कोई बहुत बड़ा कोर्स नहीं है, लेकिन हम गारंटी देते हैं कि अगर ये कोर्स कोई भी व्यक्ति इसको पहले तो याद कर ले, जैसे ही याद करेगा तो हमारे पास एक साधन आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास गाड़ी होती है, घोड़ा होता है, कोई भी चीज है, तो जब हमारे पास होती है तभी हम ये कह सकते हैं कि संभावना पैदा हो गई है, अब मेरे बस की बात नहीं है। अब बताइए उस राजा का बल कहां गया? और बलवान कौन शक्तिशाली? वो राजा जिसने सुबह शाम व्यायाम किया ना। और भगवान बुद्ध ने तो कोई व्यायाम नहीं किया, किसी व्यायामशाला में नहीं गए, ना कभी तलवार चलाई, तलवार सीखी भी नहीं, तलवार से किसी को मारा भी नहीं। अब डिसाइड कीजिए बलवान कौन है? कौन बलवान है? कोई तो बताओ। भगवान बुद्ध बलवान है ना। तो ऐसा बल जो है, जो किसी को मारता नहीं है, किसी को जीतता नहीं है, किसी की हत्या नहीं करता, लेकिन इससे शक्तिशाली कोई नहीं है दुनिया में। इससे ज्यादा शक्तिशाली, इससे ज्यादा बलवान व्यक्ति कोई नहीं है। और वो अकेले भगवान बुद्ध नहीं है, उनके जैसे पता नहीं कितने अरहत हुए, और सारे अरहत जो है इसी बल से संपन्न थे। इसी बल से घंटों घंटों बैठ जाएं, एक पोजीशन में बैठ जाएंगे और बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं। और हम लोग, आप में से कितने लोग हैं जो 15 मिनट भी ध्यान कर सकते हैं? कर सकते हैं ध्यान? नहीं, सोच रहे होंगे कि हाँ 15 मिनट तो कर लेंगे राजा की तरह। है ध्यान कैसे होता है? आलती पालती मार के बैठ गए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, और ध्यान लगाना है केवल सांसों पर। और जैसे ही ध्यान लगाना शुरू किया, वैसे ही ध्यान भटक गया। 15 मिनट में पता नहीं कितने बार आपका ध्यान भटकेगा। पहली बात तो ध्यान भागने लगेगा, फिर कमर जो सीधी की थी 5 मिनट के बाद ही दर्द करने लगेगी। हाय रे मरा, हाय रे मरा। है क्यों कर रही है दर्द? मालूम है किसी को क्यों दर्द कर रही है? और हम कह रहे थे अभी कि हम बहुत स्वस्थ हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है। वो दर्द इसलिए हुआ क्योंकि बचपन से जब से पैदा हुए हैं, पहले तो हमारे माँ बाप ने बहुत आराम दिया हमारे को, हमारी कमर को, पूरे शरीर को आराम दिया। बड़ा अच्छा बिछौना, गद्दा, पता नहीं क्या क्या सुविधाएं हमारे लिए पैदा की। और उन सुविधाओं से क्या हुआ? सुविधाओं के प्रति राग पैदा हो गया। राग हुआ ना। फिर जब बड़े हुए तो जैसे ही हमारी कमर को पीड़ा हुई, तुमने क्या करा? तुरंत कुर्सी पकड़ ली, कुर्सी की टेक ले ली, कमर टेक लगा दी। जैसे ही दर्द हुआ वैसी कुर्सी की टेक, जैसे ही दर्द हुआ वैसी बिस्तर पर लेट गए। कभी भी उस कमर से काम लिया ही नहीं। तो कमर को क्या हो गया? कमर को हो गया राग। और राग कहां पे होता है? राग शरीर में, चित्त में होता है। शरीर में नहीं होता, चित्त में होता है, दिमाग में होता है। तो दिमाग जो है उस राग से ग्रस्त हो गया। तो ये है भगवान बुद्ध का धम्म। और हमने धम्म क्या समझ लिया? अभी आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी ने आपको बताने का प्रयास किया, और मुझे भी मौका मिला, ऐसे ही स्कूल में गया, वहां बच्चों से बात करने का मौका मिला। तो बच्चों से मैंने पूछा कि भाई ये बताओ कि कोई व्यक्ति मंदिर जाता है, दूध चढ़ाता है, जल चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, अगरबत्ती धूप बत्ती करता है,
और आरती करता है, तो ये धर्म हुआ? बच्चे बोले हाँ यही धर्म है। अच्छा, एक व्यक्ति मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ता है, ये धर्म हुआ? हाँ यही धर्म हुआ। अच्छा, तो वो व्यक्ति जो मंदिर गया था, जो वहां धर्म कर रहा था, जब वो घर पर वापस आया तो अपने बीवी बच्चों से गाली गलौज करता है, गुस्सा करता है, अपने पड़ोसी से लड़ता है, झगड़ता है, प्रॉपर्टी का संपत्ति का विवाद, उसे 1 इंच भी जमीन किसी को देने का मन नहीं है, अपना 1 रुपया भी किसी को दान देने का मन नहीं है। अब बताइए धर्म कहां पे हो रहा है? धर्म हुआ या अधर्म हुआ? धर्म हुआ या धर्म हुआ? कहां पे था धर्म? मंदिर में या व्यवहार में? नहीं समझ पाए ना हम। भारत इतने बड़े ज्ञान से, इतनी बड़ी महान विभूति से संपन्न है, यहीं पर पैदा हुए बुद्ध। गलत कह रहा हूं मैं? भगवान बुद्ध भारत में पैदा हुए, सच्ची बात है। कुछ लोग कह रहे होंगे नेपाल में पैदा हुए, ये सच्ची बात है? संशय, फिर फंस गए। कहां पैदा हुए भगवान बुद्ध? नेपाल में या भारत में? है पानी है क्या? हाथ दे दो थोड़ा सा बस। तो मैं इस बात को भी स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि संशय बहुत बुरी चीज होती है। जो संशय में, शक में फंस गया, फिर आगे नहीं बढ़ पाता। तो भगवान बुद्ध तो भारत में ही पैदा हुए, लेकिन जो भगवान बुद्ध बने, सिद्धार्थ गौतम जो है वो नेपाल के लुम्बिनी में पैदा हुए। आपको समझ में आया? कुछ क्लियर हुआ? जहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ वहां बुद्ध का जन्म हुआ, ठीक है? और जहां पर सिद्धार्थ का जन्म हुआ वो नेपाल। तो भारत कितना गौरवशाली देश है कि इसको बुद्ध मिले। लेकिन भारत के लोग जो है पता नहीं कहां घूम रहे हैं, किसको धर्म मान रहे हैं, कर्म कांडों में उलझ गए, और जो धर्म है उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। इसी प्रकार से आपके सामने एक और बात पूछता हूं। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ बोधगया में हुआ। प्रथम धर्मोपदेश कहां दिया? कितना दूर है? 240 किलोमीटर दूर है। तो भगवान बुद्ध को इतने लंबे रास्ते में क्या लोग ही नहीं मिले उपदेश देने के लिए? कारण क्या रहा? किसी सोचा है? किसी ने नहीं सोचा। सबसे पहले जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने सोचा भाई ये ज्ञान जो है इतना सूक्ष्म है, सभी लोग बैठ जाइए, फिर बात शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाइए। तो ये जो भगवान बुद्ध ने जो धम्म खोजा है, जो मार्ग खोजा है, ये बहुत सूक्ष्म है। ये विद्वान से विद्वान व्यक्ति को भी समझने आ जाए इसकी संभावना कम है। फिर ये संसार के लोग स्वर्ग, नरक, आत्मा, परमात्मा, इन सब बातों में उलझे हुए हैं, चमत्कारों में बहुत विश्वास करते हैं। तो ये मेरे धर्म को समझेंगे कैसे? भगवान बुद्ध खुद उलझन में फंस गए। फिर उनको भीतर से यह ज्ञान हुआ कि भाई नहीं, इस संसार में बहुत अंधकार है और इस संसार को इस धम्म की बहुत जरूरत है। अगर ये प्रकाशित नहीं किया गया धम्म जो है संसार में जाकर, तो इस संसार का अंधकार जो है कभी दूर होने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने फिर धम्मोपदेश देने का निर्णय कर लिया। और जब निर्णय किया तो फिर क्या सोचा, भाई किसको दूं? सबसे पहले ख्याल आया अलार कलाम का, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर राम उदक का ध्यान आया, राम उदक पुत्र का, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर उन्होंने सोचा भाई मैं जब गृह त्याग किया और ज्ञान की खोज में निकला तो 5 लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की थी और वे भी ज्ञान की तलाश में थे, वे भी ढूंढ रहे थे कि उनको ज्ञान मिल जाए, तो क्यों ना उनको दिया जाए। और वे 5 लोग जो है सारनाथ में थे। इसीलिए भगवान बुद्ध जो है बोधगया से चले और सारनाथ में पहुंचकर उन्होंने ज्ञान दिया। बीच में एक और आजीवक पंथ का साधु मिला, उपजीव करके जो है, उसकी भेंट भगवान बुद्ध से हुई। उसने पूछा कि भाई तुम कौन हो? तुम कोई यक्ष हो या गंधर्व हो, कौन हो? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं बुद्ध हूं। अरे बुद्ध क्या हुए? मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो क्या तुम जिन्न हो? हाँ, जैसा मेरे लोग होते हैं उनको जिन्न ही कहते हैं। जिन्न मतलब विजेता, जीतने वाला, जिसने अपने आप को जीत लिया हो। तो उसको समझ में नहीं आया।
और कहा अरे हो गए बुद्ध, और वो अपने रास्ते चला गया। पहला धर्मोपदेश को सुनने वाला व्यक्ति हो सकता था, लेकिन चूक गया। क्यों चूक गया? क्योंकि एक चीज मिसिंग थी। क्या चीज मिसिंग थी? पात्रता। ये पात्रता होना बहुत जरूरी है। अगर 5वीं क्लास के बच्चे को और 10वीं क्लास का सवाल समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। 10वीं क्लास का अगर हमें सवाल किसी को समझाना है तो 10वीं क्लास की सवाल को समझने की पात्रता होनी चाहिए। उस व्यक्ति को ढूंढेंगे और उसको समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। इसीलिए जो है ये जो धम्म का प्रचार करना है, तो भगवान बुद्ध ने पहले पात्र लोगों को ढूंढा, और जहां जहां पात्र लोग मिले। पात्र लोग कैसे होते हैं? पात्र लोग तो बुद्धि से होते हैं, जिनके पास बुद्धि जो है सूक्ष्म है। दूसरा, बुद्धि सूक्ष्म नहीं है लेकिन धम्म को जानना चाहते हैं, बुद्ध को सुनना चाहते हैं, तो भी वो पात्र लोग हैं। ऐसी एक बूढ़ी माई भगवान बुद्ध के पास आई। बहुत बूढ़ी थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत बुद्धिमान नहीं थी। तो भगवान बुद्ध से बोली, हे भगवान, मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूं और मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता है, मुझे बहुत कम शब्दों में समझाओ कि तुम्हारा धम्म है क्या, क्या समझाते हो तुम लोगों को। तो भगवान बुद्ध बोले कि सब पाप सकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। कि हे बूढ़ी माई, सभी प्रकार के पाप कर्मों को नहीं करना और सभी प्रकार के पुण्य कर्मों करना, और अच्छे और बुरे कर्मों के बीच के भेद को जानने के लिए अच्छे और सच्चे चित्त का निर्माण करना, यही धर्म है। आसानी समझ में आता है कि क्या है। लेकिन एक बार चीन में जो है एक भिक्षु गए, और चीन के राजा को पता चला कि भाई हमारे देश में एक भिक्षु आए हैं, और चीन का वो राजा जो है धम्म में बहुत उत्सुक, धम्म को जानना चाहता था। तो उसने उस भिक्षु को बुला भेजा। जब दरबार में भिक्षु आया तो राजा बोला कि हे भिक्षु, ये बताओ धम्म क्या है। तो भिक्षु ने भी ये कह दिया, सब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। राजा बोला, अरे ये तो बहुत मामूली सी बात है, ये तो 5 साल का बच्चा भी जानता है कि गलत काम नहीं करना चाहिए और सही काम करना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो भिक्षु बोले कि बहुत अच्छा राजन, बिल्कुल सही कहा कि 5 साल का बच्चा भी जानता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन 60 साल का बुढ़ा भी इस बात का आचरण करने में फेल हो जाता है। सही कहा गलत कहा? अभी अब हमने पूछा था कि कितने लोग ईमानदार हैं, फेल हुए, कितने लोग बेईमान हैं, फेल हुए। इसीलिए फेल हुए क्योंकि आचरण नहीं कर पाते। जानते सभी हैं। अभी यहां पर हमने 5 सील लिए थे, अब मैं 5 सील बताऊं आपको। मैं 5 सील से शुरुआत नहीं की ना मैंने, वही लोग सभी शुरुआत करते हैं, भाई हमें ये नहीं करना चाहिए, भगवान बुद्ध हमें ये बोला है। पहला सील क्या है? पहला सील है कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। सभी जानते हैं, बताओ कौन नहीं जानता? दुनिया के सारे धर्म यही बात कहेंगे। फिर मैं चोरी नहीं करूंगा, सारे धर्म ये कहते हैं, सभी लोग जानते हैं। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, किसी स्त्री को तंग नहीं करूंगा, सभी जानते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सभी जानते हैं। मैं नशा नहीं करूंगा, सभी जानते हैं। लेकिन इन सभी बातों का आचरण हम लोग जानते हुए भी नहीं कर पाते हैं। यहीं पर बाकी के धर्म जो है समाप्त हो जाते हैं और बुद्धिज्म जो है शुरू होने लगता है। कैसे शुरू लगता है? कि भाई क्यों नहीं कर पा रहे हो, उस कारण को ढूंढो। जब उस कारण को ढूंढ लोगे तो फिर आचरण करने लग जाओगे। जब आचरण करने लग जाओगे तो उस को जो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका जो लाभ और हानि है वो आपको मिलने लग जाएगी। तो इसीलिए भगवान बुद्ध का जो धम्म है आपके लिए बहुत बहुत ही मतलब कहें कि आसान जीवन देने वाला है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि धम्म को सुनना जो है बहुत दुर्लभ है। सबसे दुर्लभ क्या है? मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। क्यों? अन्य जीव भी देखते हो, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, हाथी, ये सारे भी जीव है, आप भी जीव हो। तो आप में और उनमें क्या फर्क है? बहुत फर्क है। इस जीवन में भगवान बुद्ध ने जो लक्ष्य दिया, निर्वाण को प्राप्त करना। निर्वाण को प्राप्त क्यों करना है? क्योंकि जीवन में दुख ही दुख है। सब समझते हैं दुख ही दुख है, या कुछ लोग बोलते हैं सुख भी है। सभी लोग समझ रहे हैं कि दुख ही दुख है। दुख कैसे? चलो इसको समझाया। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणाम भी दुखा, शोक परिदेव दो मनस्य उपाया सापी दुखा।
पियहि विपयोगो दुखो अप्यहि संपयोगो दुखा यम्पि छग्ने लगती तम्पि दुखं संकितेन पचुपादान खंदापि दुखा। कि इस संसार में जन्म लेना दुख है, दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है, प्रियजन जब बिछड़ते हैं तो दुख होता है, अप्रियजन जिनको हम नहीं चाहते हैं वो मिलते हैं तो दुख होता है, और जिन चीजों को हम चाहते हैं जब वो प्राप्त नहीं होती हैं तो दुख होता है। कुल मिलाकर 5 स्कंधों से निर्मित ये शरीर दुखों का घर है। पूरे जीवन में दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। और हम क्या ढूंढ रहे हैं? सुख, सुख ही ढूंढते हैं, हर कोई सुख ढूंढ रहा है। ऐसे ही भगवान बुद्ध से पहले, जब भगवान बुद्ध ने घर छोड़ा तो उससे पहले भी लोग जो है तपस्या करते थे ना, ऋषि मुनि तपस्या करते थे जंगल में जाके, तो क्या ढूंढते थे? सुख ढूंढते थे। और क्या ढूंढते थे? स्वर्ग और अप्सराएं। सबको पता है अप्सरा मिल जाए इसीलिए तपस्या कर रहे हैं। देखे ना, सुने हैं, गलत तो नहीं बोल रहा मैं, है? और सुख मिल जाए इसके लिए तपस्या कर रहे हैं, या स्वर्ग मिल जाए उससे तपस्या कर रहे हैं। लेकिन इस विश्व में भगवान बुद्ध पहले व्यक्ति हुए जो ना तो सुख की खोज में गए, ना स्वर्ग की खोज में गए, और ना किसी अप्सरा की खोज में गए। वो किसी खोज में गए? दुख की खोज में। अरे बड़ी आसान सी थ्योरी है, लेकिन संसार तो कहीं और उलझा हुआ है। जो चीज हमारे को फायदा देने वाली है उसको तो हम समझेंगे नहीं, और जो नुकसान दे रही है वो हमारे जीवन में बड़ी जल्दी से प्रवेश कर जाती है, और नुकसान दे रही है पता ही नहीं चलता। अभी पता है ना कमर का जो है, तो कमर का सीन बड़ा तगड़ा हो गया। कमर बीमार है, पता ही नहीं चला कितनी बीमार है, 15 मिनट बैठ के देख लो पता चल जाए कितनी बीमार है। तो भगवान बुद्ध ने सबसे पहले दुख को परिभाषित किया कि दुख क्या है, और दुख को ढूंढ लिया, और दुख के कारण को भी जान लिया। और जब दुख का कारण किसी को मिल जाए तो क्या दुख रह पाएगा? जिन लोगों को दुख का कारण पता हो और फिर भी उनके जीवन में दुख हो, दुख के कारण को मिटाने का भी पता लग गया हो कैसे मिटेगा, उसका मार्ग भी उपलब्ध हो, और फिर भी लोग दुखी हो, तो फिर क्या कहेंगे? उनको मूर्ख ही कहेंगे? कहेंगे नहीं कहेंगे? लेकिन भगवान बुद्ध मूर्ख नहीं थे। जैसे ही पता लग गया कि जीवन में दुख है, दुख का ये वाला कारण है, और इसका ये वाला इलाज भी है, और इस इलाज को करने का ये मार्ग है, तो उन्होंने अपने जीवन से उस दुख को बिल्कुल मिटा दिया, खत्म कर दिया। और जब दुख समाप्त हो गया जीवन से, तो फिर क्या मिला? क्या रह गया? क्या मिलेगा? जब दुख हटता है तो सुख आता है। सुख की किसी से परिभाषा पूछो, अभी दुख की परिभाषा आई ना मैंने कि ये दुख है, दुख ये है, ये है, ये है, दुख को बता दिया, दुख को पहचान भी लिया। लेकिन किससे पूछो भाई सुख क्या है? बोलेगा संपत्ति का होना सुख है। अरे संपत्ति का होना सुख है? गाड़ी बंगला होना सुख है, पहाड़ों में गर्मियों में जहां ठंडक हो वहां पे जाना बड़ा आनंद आता है, सुख है। लेकिन इन सब में देखें तो कहीं पर सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी देर बाद, अभी पहाड़ में आए हैं, ठंडक हो रही है, जब फिर जाएंगे जमीन पर जो है मैदान में, फिर गर्मी, फिर दुख आने लगा। ऐसा ही है ना, ये गाड़ी, ये बंगला, इनका जो सुख जो है क्षणिक मात्र है। लेकिन जो भगवान बुद्ध ने जिस सुख को पाया, वो वास्तव में उसको, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सुख है, उन्होंने ये कहा कि भैया तुम जो इसको चाहो समझ लो, तुम्हें लगता हो कि सुख है तो सुख समझो। मैं तो ये कह सकता हूं कि आपके जीवन में दुख नहीं रहेगा। एक डॉक्टर जो है उसके पास आप क्या करने के लिए जाते हो? सुख लेने जाते हो या बीमारी दूर करने जाते हो? क्या करने जाते हैं? सुख लेने कोई नहीं जाता, बीमारी को दूर करने के लिए जाते हैं। तो डॉक्टर भी बस यही गारंटी देता है कि भाई जो बीमारी है उसका इलाज कर दूंगा, वो बीमारी दूर हो जाएगी, पर तुझे सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि तेरा सुख पता नहीं कहां है, पहाड़ों में घूमने में है, गाड़ी चलाने में है, हवाई चलाने, मुझे नहीं मालूम, लेकिन तेरी जो बीमारी है उस दुख को मैं दूर कर दूंगा। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध जो है हम लोगों को वो सुख का अनुभव कराते हैं जिसका हम कभी सोच ही नहीं पाते हैं। अब मैं इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात आप लोगों को नहीं करूंगा कि भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया, तृष्णा का अंत कर दिया, मोक्ष प्राप्त कर लिया, बहुत लंबी बात हो जाएगी, हमारे बस की बात नहीं, हमारे बस की बात भी नहीं है। भंते जी बैठे हैं, इनके जीवन का उद्देश्य यही है, इनके बस की बात भी नहीं, क्यों करें फिर उतनी बात? प्रैक्टिकल बात करते हैं जिससे कि भगवान का धर्म हमारे काम आने लगे। तो फिर हमारे जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं
जिनको हम नहीं जानते हैं, और जान जाएं तो वो घटनाएं रुक जाएं और हमें उसका जो है लाभ मिलने लग जाए। अभी हमारे आचार्यों ने कुछ गाथाओं का वाचन भी किया, उन्हीं गाथाओं के माध्यम से आपका मैं मार्गदर्शन करने का प्रयास करूं। अभी हमारे घरों में जो है पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है नहीं होता? नहीं होता? सारे सुखी हैं? चलिए मुबारक हो, अच्छी बात है, होता है। देखिए ये लोग बड़े ईमानदार बैठे हैं, एक बार ताली बजाओ उनके लिए, बहुत बहुत साधु बात। झगड़ा होता ही है। देखिए मेरी जीवन साथी बैठी है सामने, आचार्य नीलम बौद्ध, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो हम लोग जो है हर जगह साथ दिखाई देते हैं। और टीवी पे अभी जो है जो रिकॉर्डिंग हो रही है, एनबी न्यूज 24 एक्शन चैनल है, 24x7 है ना? हाँ, एनबी न्यूज 24x7 ये चैनल का नाम है। इसको आप जो यूट्यूब पर सर्च करना, या फिर आचार्य नीलम बौद्ध जी का नाम सर्च कर लेना, मेरा नाम डाल देना, एडवोकेट जय भीम प्रकाश, बहुत सारी वीडियो आ जाएंगे, चैनल पे आ जाएगा। तो उस पर आप देखेंगे कि भाई ये दोनों मियाँ बीवी ऐसे हैं जिनके बीच में शायद कभी लड़ाई होती नहीं है, पर ये झूठ है, गलत है, झगड़ते तो हम भी हैं। बहुत गुस्सा आता है कई बार, और आचार्य ताली जब जा रहे हैं, कल ही देख कर आए हैं, कल ही देख कर आए हैं। जब मैं ड्राइविंग करता हूं तो मैडम को मैं हाथ में मोबाइल दे देता हूं कि मैडम जरा लोकेशन देखो, बताते रहो, और वो लोकेशन कई बार गाड़ी आगे निकल गई और वो लोकेशन जो है पीछे रह गई। तो फिर तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, मैं इतनी मुश्किल से गाड़ी चला रहा हूँ, पहाड़ों पे गाड़ी चला रहा हूँ, अगर तुम लोकेशन नहीं ध्यान दोगे तो मुझे फिर गुस्सा आ जाता है। फिर साथ में हमारी आचार्य पारुल बैठी हुई हैं, अच्छी तरह लोकेशन देखी। रात को मुझे एक फर्क नजर आया कि भाई आचार्य पारुल जो है बहुत ध्यान से देखते हैं और करेक्ट कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कहने का मतलब कि हर एक हस्बैंड वाइफ आपस में जब जीना शुरू करते हैं तो उनके मन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी जो है लड़ाई झगड़े वाली बातें उत्पन्न हो जाती है। ये लाजमी है, होता है, जब हम व्यवहार करेंगे तो ऐसा होगा ही। उदाहरण देता हूं एक और जो है, भगवान बुद्ध का भिक्षु संघ पहले 11 साल तक जब स्थापना हुई, पहला धर्मोपदेश सारनाथ में, उसके बाद 11 साल तक विनय की स्थापना नहीं। विनय मतलब संघ के लिए रूल, कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कब जाना है, क्या, कोई रूल नहीं था, केवल धम्म का आचरण कर रहे थे, निर्वाण को प्राप्त करने का काम कर रहे थे। लेकिन जब संघ का प्रताप फैलने लगा, संघ का प्रभाव पूरे समाज में फैलने लगा, तो उस प्रभाव के कारण कुछ ऐसे नकली लोग भी संघ में शामिल होने लगे जिनका उद्देश्य जो है धम्म का लाभ करना, निर्वाण प्राप्त करना था ही नहीं। इसीलिए भगवान बुद्ध को 11 साल के बाद विनय का निर्माण करना पड़ा। तो विनय क्या होता है? नियम, कायदा, कानून। और जब कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए एक छोटी सी कह लेते हैं परिवार, एक परिवार के हमने कुछ नियम बना दिए, और वो नियम बनाए हैं परिवार के सुखी होने के लिए, कब बच्चे उठेंगे, कब बच्चे पढ़ेंगे, कब बच्चे खेलेंगे, नियम बन गए। और जो परिवार उन नियमों का पूरी तरह से पालन करेगा तो क्या मिलेगा बताइए? सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा? उस परिवार में वो जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। किस बात से? केवल अनुशासन से। और भगवान बुद्ध इस दुनिया में सबसे बड़े अनुशासन करता है, अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे ही जो है अभी हमारे परिवारों में अनुशासन नहीं है, फिर इसीलिए भगवान बुद्ध ने बहुत सारी गाथाओं के माध्यम से हमें उपदेश दिए और हमारे जीवन में कल्याण को लाने का काम किया। तो इसी प्रकार से जो है एक बार की मैं अपने उदाहरण देता हूं, उदाहरण तो कई हैं। हमारे एक मित्र हैं, दिल्ली पुलिस में हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत क्रोधी स्वभाव के। तो उनकी मिसेज का फोन आया कि प्रकाश जी घर आ जाइए, 3 दिन हो गए हैं, बोलचाल नहीं है, खाना भी नहीं खा रहे हैं। अच्छा, हम पहुंचे तो साहब ड्यूटी से घर आए थे, मैडम जो है गिलास में पानी लेकर आई, तो उन्हें बोलते हैं कि भाई अगर ये लोग घर पे ना आए होते तो ये पानी का गिलास तेरे मुंह पर देकर मारता। कितना भयंकर गुस्सा। अब अच्छी बात ये थी कि हम कुछ दिनों से रोज पार्क में मिला करते थे, सुबह सुबह जॉगिंग वगैरह करी, एक्सरसाइज करी, उसके बाद धम्मपद की एक गाथा का हम अभ्यास कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आदरणीय जी ये बताइए कि हम रोज सुबह एक गाथा का अभ्यास करते हैं, सीखते हैं, उसका मतलब क्या है? बस इतना सा बोलना था, और इतना बोलने के बाद उनके चेहरे पर एकदम मुस्कान आ गई।
और सारा गुस्सा छू, और उसके बाद आज तक कभी कंप्लेंट नहीं है। वो गाथा क्या थी? अकोछी मंग अवधि मंग अजिनी मंग अहासी में ये चैतंग उपनहंती वेरंग तेसंग न सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरे सब कुछ छीन लिया। जो ऐसी बातों को अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर शांत नहीं होता। और दोनों मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा हुआ, और कब से मन में बैठी हुई है? 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन तक मन से निकल नहीं रही है। तो भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं? हमारा मूल मंत्र लिखा है धम्मपद का, क्षमा करना सीखिए, सहनशील बनिए, अप्रमादी रहिए, धैर्य रखिए, सब कुछ बदलने वाला है। मूल मंत्र है ये, अपना कर देख लीजिए। तो क्षमा करना सीखिए। अगर पत्नी ने कुछ कह दिया, पत्नी ने गुस्सा कर दिया, पत्नी ने गाली भी दे दी, तो क्षमा जिसने करना सीख लिया उसी क्षण वो लड़ाई वहीं दब गई, आगे नहीं बढ़ेगी। बढ़ेगी क्या? और पति ने कुछ कह दिया, पति का स्वभाव गुस्सैल है और पत्नी ने तुरंत माफ कर दिया, वो लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। और दोनों ही समझदार हों तो लड़ाई कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो बताइए, बात महत्वपूर्ण है या नहीं है? भगवान बुद्ध की अभी हमने बहुत सारी पूजा पाठ भी करा, फूल चढ़ाए, मूर्ति लगाई, यहां पर धम्म नहीं है, ये केवल प्रतीक है, धम्म यहां पर नहीं है। चाहे यहां पर कितनी भी धूपबत्ती लगा लो, कितनी भी अगरबत्ती लगा लो, ये सारा सिस्टम केवल इसलिए है कि लोगों को देखने से मालूम पड़ जाए कि ये बौद्ध लोग हैं, यहां पर बौद्ध लोगों का कार्यक्रम हो रहा है। सिर्फ परंपरा का इतना महत्व है, इसके अलावा धम्म नहीं है। धम्म तो हमारे व्यवहार में है, और जब तक हम भगवान बुद्ध की बात का आचरण नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे, कोई लाभ होने वाला नहीं। और धम्म तो दवा है, जो दवा को खा लेता है, आपने भी बहुत सारी दवाइयां खाई होंगी, और जब आराम पड़ता है तो समाज में जिस को उस बीमारी से ग्रस्त देखते हो क्या बोलते हो? अरे वो वाली दवाई लिया, ये खा लियो, फ्री में एडवाइस। कोई कंपनी आके आपको पैसे नहीं देती है प्रचार करने के लिए, जबरदस्ती करते हो ना। तो ऐसे ही भगवान बुद्ध का धम्म जो है, भगवान बुद्ध ने 14 अक्टूबर सन 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, बाबा साहेब ने ली। उसके बाद आज 70-77 साल हो गए, लेकिन बाबा साहेब ने जो प्रयास किया, वो बताइए आपके उत्तराखंड में कितने बौद्ध हैं? कहां है बौद्ध? नहीं है। क्यों नहीं फैल रहे? बौद्ध धर्म बहुत बुरा धर्म है क्या? बताइए मुझे। इस संसार में कोई भी व्यक्ति आकर ये बता दे कि भगवान बुद्ध ने ये वाली बात गलत कही थी, एक भी बात बता दे, और एक एक बात भगवान बुद्ध की समझ ले और ये बोल दे कि बात सही नहीं है, तो मैं अभी ये धर्म छोड़ने के लिए तैयार हूं, गारंटी दे रहा हूं। तो ये वाली जो बात कही कि वह क्या नाम है, क्षमा करना सीखिए, तत्क्षण क्षमा कर दीजिए, तो इस बात से बताइए दुनिया का कौन सा आदमी इंकार करेगा? कोई हिंदू हो मना कर देगा, उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो तो ये बात को अमल करेगा भगवान बुद्ध की, तो उसके घर में शांति आएगी नहीं आएगी? बताइए, आएगी नहीं आएगी? कोई मुसलमान हो उसके घर में शांति आएगी, ईसाई हो उसके घर में भी आएगी, सबके घर में शांति आने वाली है। ऐसे ही भगवान बुद्ध ने एक गाथा में और कहा कि नाही वेरेन वेरानी समन्ति कुदाचनंग अवेरेन च समन्ति ऐस धम्मो सनंतनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। और ये सनातन नियम है। सनातन क्या होता है हम लोगों ने समझा नहीं, जाना नहीं। सनातन को जानने के लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल करके देख लीजिए। पहली बात तो वह नियम जो है, वह बात सार्वभौमिक होनी चाहिए, दूसरी सर्वकालिक होनी चाहिए, तीसरी सर्वजनीन होनी चाहिए। 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसी कोई भी बात जो किसी ने कही वो सार्वभौमिक, यानी कि किसी भी देश में चले जाओ, इस दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जब वो बात का इस्तेमाल करें तो उसका परिणाम एक जैसा आना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज सर्वकालिक, कोई चाहे सतयुग हो, द्वापर युग हो, कलयुग हो, किसी भी युग में उसको इस्तेमाल कर लीजिए, उसका परिणाम एक ही रहेगा, बदलेगा नहीं। फिर सार्वजनीन, चाहे अमेरिका का आदमी हो, भारत का हो, नेपाल का हो, गोरा हो, काला हो, इस जाति का हो, उस जाति का हो, इस धर्म का हो, उस धर्म का हो, इस भाषा का हो, इस क्षेत्र का हो, किसी पर भी आप उस बात को लागू कर लीजिए, परिणाम एक जैसा रहेगा। गलत का सही क्या बताइए?
ये जो बातें मैंने बताई हैं कि बैर से कभी बैर शांत नहीं होता, इससे पहले जो मैंने बात बताई थी सभी पर लागू होती है, सभी जगहों पर लागू होती है, सभी कालों में लागू होती है। इसीलिए भगवान बुद्ध का धर्म जो है सनातन है, ऐस धम्मो सनातन, दवा है हमारे जीवन में। अभी आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी संस्कृतियों की बात कर रही थी। एक संस्कृति हमें सिखाती है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, और ये बात हमें अच्छी लगती है ना सभी को। ईंट का जवाब पत्थर से दो। किसी की गाली सुनना हमें पसंद नहीं है, पसंद है क्या? और किसी ने हमें गाली दी तो मतलब दिमाग में जो है इतना मतलब बैर बैठ गया कि जब तक उसको गाली ना दें, और एक के बदले दो गाली ना दें, या फिर उसको पिटाई ना कर दें, या लठ से मार ना दें, तब तक जो मन शांत नहीं होता। यानी उसको जब तक सबक ना सिखा दें, जब तक उसको सबक सिखा के, डरा के, धमका के, मार के, पीट के, जब तक उसको शांत ना कर दें, हमारा मन शांत नहीं होता। तब जाकर हमें कुछ अच्छा लगता है, अच्छा फील आता है। तो ये जो संस्कृति बड़ी खतरनाक संस्कृति है। खतरनाक कैसे है कि हमने अपने बच्चों को यही बात सिखाई कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, और हमारे बच्चों ने ये बात अच्छी तरह सीख ली। तो फिर क्या हुआ ये कि वो अगले दिन घर से बाहर निकले, दो चार लोग मिल गए, उन्होंने कुछ उसको कह दिया। तो क्या कहा था? सहन मत करियो, एक कहे तो चार कह के आनी है। तो उसने वही काम कर दिया, एक की चार कह दी, झगड़ा कर लिया। उनके पास छुरी थी, छुरी मार दी, बंदूक थी, गोली मार दी। हमारे बच्चे की हत्या हो गई। हत्या के लिए जिम्मेदार कौन जिम्मेदार? संस्कृति। क्या सिखा रही है? ईंट का जवाब पत्थर से दो। और दूसरी संस्कृति जिसकी तरफ बाबा साहेब हमें लेकर जाना चाहते हैं, भगवान बुद्ध की संस्कृति, वो क्या कह रही है? नाही वेरेन वेराणी समन्तित कुदाचनंग अवेरेन च समन्ति ऐस धमुसनंतर। जब हमने अपने बच्चों को सिखाया होता कि बच्चा बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, शांत रहियो, कोई तेरे को गाली भी दे तो पलट कर जवाब मत दियो, पूछ लियो अंकल जी जरूर मुझसे कुछ गलती हुई होगी इसीलिए आपने मुझे गाली दी है, बताइए ताकि मैं अपने अंदर सुधार कर सकूं, मेरा कल्याण हो सके, जरूर मुझसे कुछ गलती हुई है। अगर ये बात हमने अपने बच्चों को सिखाई होती तो फिर हमारे बच्चे की हत्या होती क्या? बताइए कौन कहता हत्या होती? एक संस्कृति जो पल प्रतिपल हमारे ऊपर हमला कर रही है, हमारा जीवन खतरे में डाल रही है, हमारे बच्चों का जीवन खतरे में डाल रही है, उसकी तरफ हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। हमारे मन में द्वेष है, घृणा है, हिंसा है, भरी हुई है, बहुत बुरी तरह भरी हुई है। लेकिन भगवान बुद्ध की संस्कृति जरा सी भी हमारे दिमाग में नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण कार्य जो है आप लोगों के बीच में धम्म बताने का कार्य है, भगवान बुद्ध की बातें जन जन तक पहुंचाने का कार्य है, आपके इस पहाड़ को और भी सुंदर बनाने का कार्य है। पहाड़ बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, मौसम बहुत अच्छा होता है, ठंडा मौसम होता है, लेकिन जब यहाँ के लोगों का व्यवहार सुनते हैं कि यहाँ के लोगों के मन में जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, तो बहुत यही पहाड़ जो है बहुत कैसे लगते हैं? बड़े हिंसक लगने लगते हैं, बहुत खराब लगने लगते हैं, डर लगने लगता है, डर लगता है ना। अभी पहलगांव में हमला हो गया तो सबके पूरी दुनिया के मन में भय बैठ के पहलगाम मत जाना भाई, आतंकवादी हमला हो सकता है। तो इसीलिए जब हम लोगों को सुधार देंगे, लोगों का निर्माण कर देंगे, और ये पहाड़ और भी सुंदर हो जाएंगे, इन सबका नाम होगा कि हाँ ये जो द्वार हाट जगह है बहुत सुंदर है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो इसीलिए हमें जो है करना क्या है? भगवान बुद्ध एक गाथा और कहते हैं, नय परिसंग विलोमानी नय परिसंग कथा कतंग अतनो व्यवेख्य कतानी अकतानी च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत देखो, ये मत सोचो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं, इसको सोचो, इसे करो, क्योंकि मेरे भीतर से ही बाहर का निर्माण होने वाला है। और हम क्या करते हैं? किसी ने, एक आदमी ने दूसरे आदमी को गाली दे दी, जो लोग देखने वाले हैं वो क्या देखते हैं? भाई एक आदमी ने दूसरे आदमी को गाली दी और पलटकर उस आदमी ने पहले वाले को गाली दी, तो हम क्या निर्णय करते हैं कि भाई दूसरा आदमी बिल्कुल ठीक है ना, दूसरा आदमी ठीक है, उसी को गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले आदमी ने गाली दी इसीलिए उसने गाली दी ना, ऐसे ही हम सोचते हैं। ये सामान्य व्यवहार है, ये संस्कृति का मामला है, लेकिन भगवान बुद्ध ऐसा नहीं कहते हैं।
वो कहते हैं कि पहले आदमी ने गलती की, ये बात बिल्कुल ठीक है, दूसरे आदमी ने कौन सा पुण्य कर दिया, उसने भी तो गाली दी, वो भी गलत है। गाली तो दोनों के दिमाग में थी ना, तो दिमाग को सही करना पड़ेगा। तो भगवान बुद्ध जो है किसी भी अपराधी को अपराधी तो कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये बीमार है। भगवान बुद्ध अपराधी को बीमार कहते हैं। चोर को चोरी करने का अपराध तो कर रहा है, लेकिन वो बीमार है। क्यों? क्योंकि उसका अपराध जो है उसके दिमाग में है। अगर बीमार का इलाज हो जाए तो वो ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जो है इस संसार में से अपराध को मिटाने के लिए लोगों के दिमागों का इलाज करना चाहते हैं। लोगों के दिमागों में हिंसा को निकालकर अहिंसा लाना चाहते हैं, करुणा लाना चाहते हैं, प्रेम लाना चाहते हैं, मैत्री, ये सारी सुविधाओं से जो है इसको संपन्न करना चाहते हैं। तो भगवान बुद्ध जो है जो बातें हमसे कह रहे हैं, जो बातें हमसे कर रहे हैं, वो हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और मैं ये पूछना चाहूंगा कि किसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कोई ब्राह्मण हो, कोई क्षत्रिय हो, पता नहीं क्यों हम लोग इन मामलों में फंसे हुए हैं। अपना जीवन जो है लगातार जहन्नुम बना रहे हैं बगैर बात के। अब कोई आदमी कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, ठीक है, मैं मानने को तैयार हूं, बिल्कुल मानने को तैयार हूं। लेकिन जब मानूंगा जब सामने से कोई ब्राह्मण आ रहा हो और उसे कोई जानता ना हो। यहां इतने लोग बैठे हैं, जानते नहीं उसको कौन है, कभी पहचान नहीं हुई, और उसके आते ही ये पहचान लें कि हाँ ये ब्राह्मण देवता है, इसकी मुझे पूजा करनी है, इसके मुझे चरण स्पर्श करने, मान लेंगे। लेकिन वो आया और उससे पूछा कि भाई तुम कौन से धर्म के आदमी हो। पहले धर्म पूछेंगे कि मैं हिंदू हूं। अच्छा, हिंदुओं में कौन हो? जब तक हिंदुओं में कौन हो ये ना पूछ लें, जब तक चैन नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे इससे कैसा व्यवहार करना है, ये कौन सी जाति का है, ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है, जब तक मैं ऐसा ना जान लूं कि मुझे इससे कैसा व्यवहार करना है, जब तक चैन नहीं पड़ता है। तो हम किस तरह का व्यवहार अपने जीवन पर लेकर आ रहे हैं? इतने सुंदर जीवन को जहन्नुम क्यों बना रहे हैं? भगवान बुद्ध जैसे महान लोग जो है हमारे जीवन में आए, उनका हम धम्म का प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन हम कैसे करना चाहते हैं? अभी तक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो धर्म प्रचार की मुहिम शुरू की गई, उनके बाद लोगों ने केवल ये झंडे उठा लिए, बुद्ध विहार बनाना शुरू कर दिए और जयकारा लगाना शुरू कर दिया कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। अभी गाना गाने से क्या बौद्ध धर्म का प्रचार हो जाएगा? नहीं होने वाला। पूरे विश्व के इतिहास में आप उठाकर देख लीजिए, सभी धर्मों का जो इतिहास है वो रक्त रंजित इतिहास है। सभी धर्मों को अपना प्रचार करने के लिए रक्त बहाने की जरूरत महसूस हुई, बहा ही डाला, पता नहीं कितने लोगों की हिंसा करनी पड़ी। लेकिन भगवान बुद्ध का धम्म इतना सुंदर धर्म है, एक बूंद रक्त की नहीं भई और पूरे विश्व को जो है गौरवान्वित कर रहा है, पूरे विश्व को लाभान्वित कर रहा है। पूरे विश्व में जिसने अपना लिया उसने अपना कल्याण कर ही लिया। आपके सामने ये धम्म प्रसंग की टीम बैठी है, आचार्य लोग बैठे हैं। मैं किसी से झूठ बोलने के लिए कहता, रत्ती भर झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। एक से ही पूछ लीजिए उठाकर जो है कि क्यों जुड़े संघ से, क्या लाभ हुआ? तो लाभ हुआ होगा वही बताएंगे। मैं साफ ना करता हूं, अगर लाभ नहीं हुआ तो ये बोलना कि लाभ नहीं हुआ, क्योंकि मैं जिम्मेदार थोड़ा ना हूं। अगर लाभ नहीं हुआ है तो कोर्स करा दिया है, आपने अप्लाई क्यों नहीं करा? अप्लाई करेंगे तो लाभ हो गए, गारंटी से कह रहे हैं, गारंटी से कह रहे हैं। तो इसीलिए आदरणीय उपस्थित जनसमूह, समय की सीमा थी, 1 बजे हमें समाप्त करना था, ऐसा आदरणीय गणेश सुंदरा जी के द्वारा आदेश हुआ था। उसको हम जो है लगभग क्रॉस करने वाले हैं और इसके बाद जो है कुछ पुरस्कार वितरण भी होना है और हमारे भी कुछ आचार्य हैं, उनको भी कुछ हम जो आचार्य बने हैं, क्योंकि हम जहाँ भी प्रोग्राम करते हैं जो हमारे आचार्य बनते हैं तो उस प्रोग्राम में ही हम उनको जो है आचार्य घोषणा पत्र सबके सामने देते हैं, तो वो भी वितरित करना है। तो मैं आप लोगों से अब जो है इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने की तरफ बढ़ते हुए, अब वही जो पहली बात शुरुआत की थी हमने कि कितने लोग हम सच्चे हैं, तो अब तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाना चाहिए, नहीं? ये इतने महान लोग बैठे हुए हैं, इनके धम्म को ईमानदारी से बोलना कि अपने घर में कौन कौन भगवान बुद्ध के धम्म को लाना चाहता है, हाथ खड़ा करें ईमानदारी से। चलिए, सबको जरूरत है, साधु साधु। कैसे लाएंगे, कोई उपाय है?
आदरणीय गणेश चंद्रा जी ने यहाँ पर इतना सुंदर स्थान बनाया है, इस स्थान का हमें लाभ उठाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो आदरणीय जी से ही ये रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप धम्मपद संघ की गूगल मीट से जुड़े और आप आचार्य बने, और यहाँ पर जो है हफ्ते में एक दिन कम से कम जो है संडे के दिन वंदना का कार्यक्रम शुरू करें, देशना का कार्यक्रम शुरू करें जी। और हर साल जो है आपके स्थापना दिवस है आज का दिन या कोई भी दिन लगा लीजिए, और हर साल जो है एक ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें हम लोग या कोई भी लोग जो है आए और यहाँ पर जो है धम्म की बातें हो। फिर जब आप बन जाएंगे और आप सभी लोग जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, अगर वास्तव में चाहते हैं और वास्तव में इस धम्म का लाभ लेना चाहते हैं, मैं किसी को ये नहीं कहता हूं कि धम्मपद संघ से जुड़िए, पता नहीं कितने संगठन चल रहे हैं, लाखों संगठन है, जांच कीजिए। हमारे महापुरुषों ने हमें जांच करने के लिए कहा है, प्रश्न करने के लिए कहा है, संदेह मिटाने के लिए कहा है। और जगह आपको ये बात नहीं मिलेगी। और जगह दूसरे धर्म वाले तो मना ही कर देते, प्रश्न मत करना, ईश्वर नाराज हो जाएगा, प्रश्न मत करना, देवता रूठ जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा। लेकिन यहां कहते हैं जितना प्रश्न करना उतना प्रश्न करो, और प्रश्न किए बगैर संघ को ज्वाइन मत कर लेना। भगवान बुद्ध ने भी ये कहा था कि प्रश्न किए बगैर मेरी शरण में मत आया ना। अगर प्रश्न किए बगैर, संदेह मिटाए बगैर, जांच किए बगैर मेरी शरण में आ भी गए तो अंधश्रद्धा हो जाएगी। मैं मार्ग बताऊंगा, चल नहीं पाओगे, चलने लगोगे तो फायदा नहीं पाओगे। इसीलिए जांच करके जब आप किसी को ज्वाइन करते हैं तो विश्वास आता है, विश्वास गहराता है तो श्रद्धा आती है, और जब श्रद्धा से युक्त हो जाते हैं तो वो कल्याण होने लगता है। ये एक क्या नाम है, क्रमोलॉजी है, क्या कहते हैं उसको, क्रम है बातों को समझने का। तो यदि आप लोगों को वास्तव में धम्म का प्रचार करना है तो धम्मपद संघ से जुड़िए, और जुड़ने से पहले संघ भी आपकी जांच करेगा कि आपके वास्तव में मन मस्तिष्क की स्थिति ठीक है या नहीं है, पात्रता है या नहीं है। फिर आप भी जांच कीजिए कि वास्तव में ये सही काम कर रहा है, कहीं लूटने काम तो नहीं कर रहा। पिछले 2 साल में 180 ऐसे आचार्य हम बना चुके हैं, सभी को लाभ हुआ है। आदरणीय आचार्य मंगल शरण जी आपके पौड़ी गढ़वाल से हैं, कल ही इनके घर गए थे, और इनका घर कितने दुर्गम स्थान पे है, पहाड़ पे ऐसे नीचे आना पड़ा, बड़ा मुश्किल, मतलब 11 किलोमीटर तुम्हारी गाड़ी ऐसे चल रही थी ऊपर, जो है बड़ी मुश्किल। वहां तक इन तक जो है धम्म कैसे पहुंचा, पूरे उत्तराखंड में पहले आचार्य हैं, और कैसे पहुंचा, क्योंकि जरूर कोई ना कोई पुण्य कर्म रहे हैं, पुण्य पारमिताएं हैं, जिससे कि धम्म जो है कहाँ ईसाई बन चुके थे। और फिर एक वीडियो देखा उन्होंने मेरा जो है, और इनको समझ में आया, फोन किया, संघ से जुड़ गए, और आज सबसे ज्यादा इनको सूत्र याद है। मुझे भी याद नहीं है इतने सूत्र, जो है सारे पाली में इतने सूत्र याद है इनको, और आज उनका लाभ हो रहा है। पहले नशा भी करते, नशा छोड़ दिया है। मैंने नहीं कहा नशा छोड़ दो, मैंने कभी नहीं कहा किसी को नशा छोड़ दो, और जो भी और भी बीड़ी वगैरह पिया करते थे वो भी छोड़ दिया है। इसी प्रकार से एक घटना बताता हूं, फिर समाप्त करते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई नहीं, बहुत अच्छा हो गया। हमारे संघ में गूगल मीट चलती है सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक, कई बार 10-11 बज जाते हैं, और दोपहर को 2 बजे से रात के 12 बजे तक, इतनी लंबी चलती है। किस लिए? केवल सिखाने के लिए। आप लोगों को आमंत्रित करें कि जब आपके पास टाइम हो, कोई कहता है मेरे पास इस टाइम नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, इस टाइम जुड़ो, जब आपके पास टाइम हो जब जुड़िए। और एक समय ऐसा आएगा जब इसको हम 24 घंटे चलाएंगे। 24 घंटे मतलब हो गया ग्लोबल हो जाएगी, पूरी दुनिया से जिसको धम्म सीखना है वो जब चाहे जब मर्जी जुड़ो, धम्म सीखना शुरू कर दो। और हमारा कोई ना कोई आचार्य वहां पर अवेलेबल जरूर मिलेगा। मीटिंग चल रही होगी, और अब भी चलती है, अभी 2 बजे से आप देख लेना, मीटिंग करके मीटिंग चल रही होगी। तो हमारे एक आचार्य बोले, आदरणीय आचार्य धीर सिंह बोध जी बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा, तो एक शंका पैदा हुई कि हमारे किसी आचार्य ने शायद शराब पी है, इसलिए जो है आचार्य धीर सिंह बोले कि नहीं, इनको जो है बैन कर दो कि जब शराब पिए तो मीटिंग ज्वाइन ना करें, ऐसे बोले थे ना आप। तो मैंने ये कहा कि नहीं आचार्य जी, जब वो शराब पिए तो वो उनको बोलिए कि मीटिंग जरूर ज्वाइन करें। भाई दवा का काम तो बीमार के लिए होता है ना, है? तो हमने कहा भाई जब शराब पिए तो उनको बोलिए कि मीटिंग जरूर ज्वाइन करें। क्यों? क्योंकि जब शराब पी के मीटिंग ज्वाइन करेंगे तो कुछ गलती करेंगे, और कुछ गलती करेंगे तो संघ के नियम हैं, 100 के आसपास नियम बना रखे हैं। जैसे नियम का उल्लंघन दंड दिया जाएगा। दंड किस लिए? नुकसान करने के लिए, सुधार करने के लिए, मंगल करने के लिए, तो उनका सुधार होगा। तो इसीलिए जो है आदरणीय उपस्थित समाज, ये जो धम्म है तुरंत फल देने वाला है, बहुत कल्याण करने वाला है। शुरू में कल्याण होता है, मध्य में, अंत में कल्याण ही कल्याण है। जो जितना समझेगा उतना कल्याण, जो जितना आचरण करेगा उतना कल्याण। तो इस धम्म को सुनना बहुत दुर्लभ चीज है। आप लोगों को ये धम्म सुनने को मिला,
आप लोग वास्तव में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पुण्य पारकता आपने की होंगी, जो आपको जो है आज ये धम्म यहाँ पर जो सुनने को मिला है। तो अब मैं आगे के कार्यक्रम के लिए सीधे आदरणीय गणेश चंद्रा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अब जो है वो जो सम्मानित करना है जिन लोगों को सम्मानित करें। आदरणीय गणेश चंद्रा जी।